Good morning. Today topic is respiratory system. Today topic is respiratory system. Cough and focus on cough. Cough, two types of cough: dry cough and productive cough. Treated by. There are two different guidelines of treatment for different two different types of cough: dry cough and productive cough. Um, for dry cough, treatment guidelines and drug for treatment antitussive drug. Uh, Drug name codeine, codeine, dextromethorphan, and noscapine. Next one is productive cough, treated by mucokinetics, expectorant and mucolytic. Mucokinetics aid in removal of secretion from lung. Mucokinetics and expectorants increase secretion or mucolytic lyse mucus. Expectorant guanfacine and potassium iodide, and mucolytics drug name ambrozole, bromhexine, stylcysteine, dronase alpha. Bronchial asthma, bronchodilator, sympathomimetic, given by inhalation, बीटा 2 एगोनिस्ट, सालबुटामोल, टर्बुटालिन है, सालमेट्रोल है, फॉर्मेट्रोल है। बीटा 2 एगोनिस्ट है, सिम्पेटोमिमेटिक ड्रग है। इसमें आता है सालबुटामोल एंड टर्बुटालिन, शॉर्ट एक्टिंग है, यूज्ड इन एक्यूट अटैक में। और सालमेट्रोल एंड फॉर्मेट्रोल लॉन्ग एक्टिंग होता है, यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस। दिस वन इज द फर्स्ट मैकेनिज्म। फर्स्ट एक्सपोजर के बाद वहाँ पे सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल एंटीबॉडी बना लेता है। उसके बाद फर्दर एक्सपोजर होगा तो वो बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर को सिक्रेट करने लगता है, जैसे ल्यूकोट्राइन है। ल्यूकोट्राइन स्ट्रॉन्ग ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे सालमेट्रोल की ओर। सालमेट्रोल स्लो एक्टिंग होता है, ओनली यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस। फॉर्मेट्रोल फास्ट एक्टिंग होता है, कैन आल्सो बी यूज फॉर एक्यूट अटैक। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है बीटा 2 एगोनिस्ट का? टैकीकार्डिया करेगा ये, ट्रेमर, टीटी से है। टैकीकार्डिया, ट्रेमर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। टॉलरेंस मेनली विथ लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, टी से टी वेव चेंज बिकॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया। दिस ड्रग आल्सो कॉज हाइपरग्लाइसेमिया। पारासिम्पैथोलाइटिक ड्रग, इसमें आता है M3 ब्लॉकर, इप्राट्रोपियम आयोट्रोपियम, गिवन बाई इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम, गिवन बाई इनहेलेशन रूट। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट अटैक इन पेशेंट ऑन बीटा ब्लॉकर थेरेपी। नेक्स्ट वन इज फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनिबिटर, PDE1 फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनिबिटर है। इंक्लूड थियोफाइलिन एंड एमिनोफाइलिन, गिवन ओरली या बाई intravenous route, not available by inhalation route। फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनिबिटर में आता है इंक्लूड थियोफाइलिन एंड इम्यूनोफाइलिन, गिवन ओरली बाई इंट्रावेनस रूट, नॉट अवेलेबल बाई इनहेलेशन रूट। मैकेनिज्म क्या है इसका? इनहिबिट PDE फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम थेरेपी, इंक्रीज CMP, एडिनोसिन A1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। कैन रीस्टोर द एक्टिविटी ऑफ हिस्टोन डीएसिटाइलेज, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है। एडवर्स इफेक्ट है ड्यू टू फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनिबिशन, GIT, न्यूजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, एरिदमिया ड्यू टू एडिनोसिन A1 एंटागोनिस्ट। डायबिटिस है, सीजर है, एरिदमिया है। स्पेशल पॉइंट है थियोफाइलिन फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। थियोफाइलिन इज मेटाबोलाइज्ड बाय माइक्रोजेमल एंजाइम, सो प्रोन टू ड्रग इंटरेक्शन। एंजाइम इंड्यूसर लाइक स्मोकिंग, decrease the effect, therefore smokers require high dose। enzyme inhibitors like ciprofloxacin, erythromycin can result in toxicity, seizure, arrhythmia etc। phospholipid steroid क्या करेगा?
स्टेरॉइड फॉस्फोलाइपेज A2 को ब्लॉक करेगा। फॉस्फोलाइपेज A2 वो एडिनोसिन एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। कॉक्स पाथवे प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, लॉक्स पाथवे से ल्यूकोट्राइन, LT रिसेप्टर, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये सबको ब्लॉक करेगा। इसमें पहला आता है स्टेरॉइड फॉस्फोलाइपेज A2 को ब्लॉक करेगा। नेक्स्ट आता है लॉक्स पाथ में जिलिटोन, ये लॉक्स पाथवे का आगे बढ़ने नहीं देगा। और थर्ड वन इज जेफिलुकास्ट और मोन्टेल्यूकास्ट ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। स्टेरॉइड ड्रग चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस आल्सो यूज्ड इन एक्यूट अटैक along with ब्रोंकोडायलेटर्स। इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आता है बेक्लोमिथासोन, ब्यूडेसोनाइड है, फ्लूटिकासोन, प्लोनिसोलाइड, ट्रामसिनोलॉन, मोमेंटासोन है, सिक्लेसोनाइड। Only 5% of inhalation corticosteroid reaches the bronchus. 95% sticks on the epithelium of respiratory pathway, leading to immunosuppression. Most common side effect is oropharyngeal candidiasis. Topical nystatin is used to treat candidiasis. Gargling after every dose will prevent this adverse effect. Cyclisonide is a prodrug which is activated only in bronchus, therefore it does not cause candidiasis. मास्ट सेल स्टेबलाइजर में आता है इंक्लूड सोडियम क्रोमोग्लाइसेट एंड नीडोक्रोमिल, ओनली यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस। नेक्स्ट वन इज ओमलीजुमैब, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट IgE, ओनली यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस given subcutaneous. Next topic is GIT. First disease name peptic ulcer disease. Due to imbalance between aggressive and protective factor, aggressive factor increased ACL and H. pylori infection. Protective factors mucus and bicarbonate ion. Treatment. First of all, decrease the acid secretion. Target is to decrease acid secretion, SCL. Produced by parietal cell of stomach. SCL is produced by parietal cell of stomach. Proton pump, sodium potassium pump. Sodium potassium no. This is the hydrogen potassium pump. Help is secretion of acid. Stimulated by acetylcholine M1, histamine H2 and gastrin cholecystokinin. Inhibited by prostaglandin E2, PGE2. This is the figure. This is the mechanism how to secrete SCL in gastric in stomach. Now come under drug. M1 blockers, pyrangiapine, tilenjapine. M1 blocker, this is the parasympatholitic drug. M1 blocker, pyrangiapine, tilenjapine and H2 blockers. H2 blocker में comes under drug cimetidine and ranitidine, famotidine, loxatidine and PGE2, misoprostol and PPI. Most used this drug omeprazole, esomeprazole, pantoprazole, lansoprazole, raprazole. Omeprazole, esomeprazole, pantoprazole, lansoprazole, raprazole. Most specific drug for NSAID induced peptic ulcer, misoprostol. Drug of choice for NSAID induced peptic ulcer, PPI, proton pump inhibitors, irreversible inhibitors. Example of hit and run drug. Hit and run drugs exert
Systemic effect not work locally. Normally acid level given with acid resistant coating. Enteric coating. Drug choice for peptic ulcer disease due to any reason. Drug choice for GERD. Drug choice for Zollinger-Ellison syndrome. Side effect chronic use, decrease calcium, osteoporosis, decrease vitamin B12, megaloblastic anemia, increase infection, carcinoid syndrome, noted in human. Antacid, fastest pain reliever for of PUD. Peptic ulcer disease includes aluminum hydroxide and magnesium hydroxide. Aluminum hydroxide cause constipation. Magnesium hydroxide cause diarrhea. Ulcer protectives. Sucral fat and colloidal bismuth substrate. Sucral fat acts by polymerization, require acidic pH, should not combine with antacid. Colloidal bismuth substrate can cause bismuth poisoning, bone osteodystrophy, and brain encephalopathy. H. pylori ड्रग एमॉक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल है, क्लेरिथ्रोमाइसिन. ट्रिपल ड्रग थेरेपी PPI plus 2 AMA. PPI plus 2 antimicrobial agent. C4 clarithromycin, A4 amoxicillin, P4 PPI preferred. Next topic is antiemetic drug. Antiemetics first of all is anticholinergic drug, hyoscine. H1 blockers, doxylamine H1 blocker, drug choice for morning sickness, doxylamine. 5S3 blockers, this is the serotonergic blocker. Ondansetron 5S3 blocker, ondansetron, granisetron, tropisetron, palonosetron most potent. Drug choice for chemotherapy induced vomiting, radiotherapy induced vomiting, and post op vomiting. Neurokinin antagonist, substance and antagonist. Neurokinin antagonist. Aplipitant, nutipitant, and rolapitant. Drug choice for delayed vomiting by cisplatin. D2 antagonist में मेटोक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन. क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, मेटोक्लोप्रामाइड होता है क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, कैन कॉज डिस्टोनिया. एक्ट करेगा 5S3 एंड 5ST4. डोमपेरिडोन डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, डू नॉट कॉज डिस्टोनिया. ड्रग चॉइस फॉर लेवाडोपा इंड्यूस्ड वोमिटिंग, नो अदर एक्शन. एंटी डायरियल ड्रग में आता है ORS. Contains sodium chloride, potassium chloride, trisodium citrate, and glucose. Sodium chloride, potassium chloride replenish electrolyte. Trisodium citrate prevent acidosis. Glucose to add sodium absorption. ORS में sodium chloride, potassium chloride, trisodium citrate and glucose होता है. Prevent acidosis. So trisodium citrate to add sodium absorption, replenish electrolyte. Antimicrobial for infection, metronidazole for amoebic infection, and ciprofloxacin for bacterial infection. Combines use is irrational. Non-infective diarrhea, loperamide and diphenoxylate. Non-infective diarrhea में loperamide and diphenoxylate है. Decrease intestinal motility. Secretory diarrhea, octreotide, somatostatin analogs. रेसिकैडोट्रिल है. इनकेफेलिन्स इंडोजिनस ओफवाइड होता है. इनकेफेलिनेज डिग्रेडेशन, इनकेफेलिनेज इनहिबिटर है. दिस लास्ट वन रेसिकाडोट्रिल. नेक्स्ट इज इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस.
अल्सरेटिव कोलाइटिस 5-ASA डेरिवेटिव्स ड्रग ऑफ चॉइस सल्फासिलाजिन 5-ASA सल्फापाइरिडीन ओसिलाजिन 5-ASA सल्फासिलाजिन में सल्फापाइरिडीन 5-ASA मिसलामाइन स्टेरॉइड इफ नॉट रेस्पॉन्डिंग टू 5-ASA डेरिवेटिव्स मिसलामाइन या सल्फासिलाजिन 5-ASA एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्रोन्स डिजीज स्टेरॉइड ड्रग ऑफ चॉइस इंटरफेरॉन अल्फा ब्लॉकर इफ नॉट रेस्पॉन्डिंग विथ स्टेरॉइड एडेलीमुवैब सर्टोलिजुमैब इटैनरकैप्ट इन्फ्लेजिजुमैब सिट्रोलिजुमैब। नेक्स्ट वन इज लैक्जेटिव परगेटिव है लैक्जेटिव कॉज सेमी सॉलिड स्टूल परगेटिव कॉज वाटरी स्टूल यूज्ड फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन नोट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन है कॉन्स्टिपेशन प्रिफर्ड ट्रीटमेंट बाई हाई फाइबर डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज टू प्रिवेंट स्ट्रेनिंग हार्निया पाइल्स एनाल फिशर एक्सरे ऑफ केओबी एलोंग विथ एंटी हेलमेंटिक ड्रग निकोलोसामाइड इंक्लूड बल्क फॉर्मिंग शुड बी गिवन विथ प्लेंटी ऑफ वाटर डाइटरी फाइबर है साइलियम मिथाइल सेलुलोज है क्लिनिकल इंडिकेशन मेगाकोलोन ऑस्मोटिक परगेटिव्स लाइन परगेटिव्स है मैग्नीशियम सल्फेट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है क्लिनिकल इंडिकेशन क्रोनिक रीनल फेलियर है लैक्टोलोज है पॉलीथाइनिल ग्लाइकोल है स्टूल सॉफ्टनर है डिक्रीज सर्फेटेंशन ऑफ फ्लूइड इन जीआईटी डोकोसेट डाइऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट स्टिमुलेंट परगेटिव है ऑर्गेनिक है विसाकोटाइल सोडियम पिको सल्फेट साइड इफेक्ट क्लोनिक एटोनी नॉन लॉन्ग टर्म यूज। एंथ्राक्विनोन सीना आता है कैस्का आता है साइड इफेक्ट में मेलानोसोस्क्वालाइस कैस्टर ऑयल है स्टिमुलेंट परगेटिव आर क्लिनिकल न्यू ड्रग